हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या उत्पाद सिपाही का जो तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है 4। लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्नों के साथ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पहले आपको बताते थे तो फिजिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से 100 प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन के नाम से यह सीरीज चल रही है। आप जरूर इसको देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा, या आप सीजीएल का तैयारी करते हैं, जेपीएससी का, जैसे सीजीएल, दरोगा या अन्य कोई भी स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं उसके लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने पे है। इसमें कहा गया है, सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। तो जो सामान्य रूप से हम लोग ट्यूबलाइट का प्रयोग करते हैं तो कौन सा अंकित रहता है, यह कितना केल्विन का होता है, यह पूछा गया है। 220 केल्विन, 273 केल्विन, 6500 केल्विन और 9000 केल्विन। तो कितना केल्विन का यह रहता है, आपको पूछा गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6500 केल्विन का यह अंकित रहता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हुआ था, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न का बना होता है। तो बना एकीकृत जो परिपथ हम लोग उपयोग करते हैं तो उसमें जो चिप बना होता है किसका बना है, यह पूछा गया था। कैल्शियम का, कार्बन का, सिलिकॉन या जिरकॉन का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का यह चिप बना हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि किसी प्रारूप पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, यदि हम कोई प्रारूप पदार्थ है उसका विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, तो इसका प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं। तो यह पदार्थ जो गिरकर शून्य होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, चालक कहते हैं या रोधी कहते हैं। तो जब उसका प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धचालक। तो क्या हो जाएगा, उसको हम अर्धचालक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोलता है स्थिर विद्युत अपेक्षित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए कहते हैं। तो स्थिर विद्युत अपेक्षित का प्रयोग, अपेक्षित पत्र को प्रयोग किसके लिए कहते हैं, रासायनिक प्रदूषण के लिए, रेडियो सक्रिय प्रदूषण के लिए, जल प्रदूषक के लिए, वायु प्रदूषक के लिए। हम लोग वायु प्रदूषक के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु प्रदूषक के लिए प्रयोग करते हैं। और ये आपको देख लीजिए यहाँ पे नोट पे क्या हुआ, उत्पाद बाय एनटीपीसी ग्रुप डी, ऐसे हर एग्जाम के लिए ये रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से अनुचुंबकीय है। तो एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की एक बहुत बड़ा चुंबक है, पृथ्वी का बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है। तो टोटल 4 दिशाएं होता है, ईस्ट होता है, इधर होता है, इधर वेस्ट होता है, इस साइड नॉर्थ होता है, इस साइड साउथ होता है। तो इसमें बोलता है चुंबक की दिशा कौन से डायरेक्शन में होती है, पूर्व से पश्चिम में होती है, उत्तर से दक्षिण में होती है, पश्चिम से पूर्व होती है या दक्षिण से उत्तर होती है। तो हमेशा इसके डायरेक्शन साउथ से पूर्व। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। तो दक्षिण से उत्तर, तो साउथ टू नॉर्थ की ओर, तो साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर डायरेक्शन इसकी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, यहाँ पे भी है 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, तो उस तत्व, तो यहाँ पे होगा तत्व, तो तत्व का द्रव्यमान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान संख्या कितना ये पूछा है, समझ में आया क्वेश्चन। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, 2 होगा, 6 होगा, 4 होगा या 8 होगा। तो सही है, उसका नंबर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसका तत्व क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोलता है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न। तो प्रोटॉन की संख्या तो समान होगी परंतु न्यूट्रॉन जो होती है उसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसको क्या कहते हैं, इसमें सम दाबिक बोलते हैं, यहाँ पे दाबिक, समवाची, सम न्यूट्रॉनिक या समस्थानिक। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समस्थानिक कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन 69 देख लेते हैं। इसमें बोलता है, नाभिक के रिक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। तो रिक्टर के निर्माण में कौन अनिवार्य पूछा है, कोबाल्ट, निकेल, जर्मेनियम या टंगस्टन। तो किसका अनिवार्य होता है ये पूछा गया है। तो इसमें क्या है, जर्मेनियम का। तो जर्मेनियम का निर्माण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं 70। इसमें बोलता है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा करते हैं। तो आप पृथ्वी के वायु का निर्धारण करने के लिए कौन विधि का प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि, जैव घड़ी विधि, जैव तकनीक विधि, यूरेनियम विधि। तो हम लोग कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम विधि। तो हम लोग यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए करते हैं? तो कूलिज नालिका का प्रयोग किसके लिए करते हैं? रेडियो तरंग के लिए, सूक्ष्म तरंग के लिए, एक्स किरण के लिए, गामा किरण के लिए। तो हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, एक्स किरण के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरण के लिए उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है? तो कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी? चलिए आप लोग बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मेनियम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोलता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम, लोहा, तांबा या प्लेटिनम? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं, ये पूछा गया है, आप लोग बताइए। तो हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग कौन सा धातु यूरेनियम का उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको क्या करना, लाइक करना है, शेयर करना है, जो नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो नॉर्मल तापमान पैदा करने के लिए अतिचालकता, ताप विद्युत प्रभाव, जूल कर्मी प्रभाव या दूरध्रुव विद्युत चुंबकीय का प्रभाव? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो सही हो जाएगा ऑप्शन में अतिचालकता। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा अतिचालकता का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें होता है लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने खोजा था? न्यूटन ने, राइट ब्रदर, गैलीलियो या आर्किमिडीज? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्किमिडीज। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्किमिडीज, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, यह पूछा गया है। राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी या ब्राउन? तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, ये पूछा गया है आपको। चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ब्रदर। तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, मेडिकल डॉक्टर्स, जो मेडिकल के जो डॉक्टर्स होते हैं या व्यवसायिक के द्वारा निम्न में से कौन सा उपकरण का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? ए मीटर, डीप सर्कल, हाइड्रोमीटर या स्टेथोस्कोप? तो ये सब किसके लेवल किया जाता है? मेडिकल डॉक्टर व्यवसायिक किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो सही है, स्टेथोस्कोप को वो लोग प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 78 में, इसमें देखते थे। इसमें बोलता है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए तो किसका यंत्र का प्रयोग करें? तो जैसे ये महासागर है तो इसमें कोई जहाज डूब गया, कोई वस्तु डूब गई, तो उसको जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? और ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेंटोमीटर या सोनार? तो हमको कौन सा प्रयोग? तो सोनार प्रकार का एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, उसकी दिशा को पता चल जाता है कि हाँ वहां पे कोई वस्तु स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड की घूर्णन गति क्या है? तो उड़ते हुए तो जहाज के उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड की घूर्णन की गति प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर, एमिनोमीटर, हाइड्रोमीटर या स्टेथोस्कोप? इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टेथोस्कोप को प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्टेथोस्कोप को द्वारा हम उसको गति को पता करते थे। आज का अंतिम प्रश्न, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण, गामा किरण? तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्स किरण का प्रयोग करते हैं, एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो 20 प्रश्न हम लोग इंपॉर्टेंट कर लिए हैं, तो आज का हम लोग 80 प्रश्न कर लेंगे। इसका फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा 5, जिसमें से 100 प्रश्न का हो जाएगा, और ये फिजिक्स वाला सीरीज कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तीनों का ये 100 क्वेश्चन हो जाने के बाद मिक्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे, या टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज करेंगे, या बायो करवाएंगे इस टाइप से। तो आपको लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप जो उत्पाद सिपाही का, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, दरोगा या अन्य किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसका सारा अपडेट इस चैनल पे मिल जाए। और सीटेट वगैरह का भी वो है, वो सब मिल जाएगा। कुछ दिन के लिए वीडियो स्थगित हो गया था जिसमें से हम बिजी हो गए थे, इसलिए आप लोगों को वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए सॉरी। फिर हम चाहेंगे आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा, तो ठीक है।